अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के रिश्ते के बीच हमेशा से ही एक तीसरा नाम जुड़ता रहा है और वो नाम है रेखा का। हालांकि अमिताभ बच्चन ने कभी भी इस रिश्ते पर खुलकर बात नहीं की, मगर रेखा कई मौकों पर अपने प्यार का इजहार करने से बिल्कुल नहीं हिचकी। जया, अमिताभ और रेखा के इस लव ट्रायंगल को लेकर बॉलीवुड जर्नलिस्ट पूजा सामंत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलकर बात की। तो क्या कुछ कहा इन पत्रकार ने, चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल और मैं हूं आपकी होस्ट लता। राव्या शारदा के पॉडकास्ट में सिने जर्नलिस्ट पूजा सामंत ने बॉलीवुड इंडस्ट्री और उससे जुड़े तमाम लोगों के बारे में खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शायद रेखा अमिताभ बच्चन को चाहने लगी और जया ने उन्हें घर पर बुलाकर सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे रेखा को अमिताभ बच्चन से प्यार हुआ था। पूजा अपने इंटरव्यू में बताती हैं, हम सभी कहते हैं कि अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं और वो हैं भी। उनके जैसा कोई एक्टर नहीं जिससे हम इंस्पायर हो सकते हैं। वो बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन उनमें ऐसी कई चीजें हैं जिनको सदियों तक याद रखा जाएगा। उनकी तमीज, उनकी तहजीब, बोली पर उनका प्रभाव, मेहनत करने का जज्बा, क्या नहीं है उनमें। पूजा आगे कहती हैं, हुआ कुछ ऐसे। जंजीर के हिट होने के बाद अमित जी और जया की शादी हुई, जिसके बाद दो अनजाने की शूटिंग के लिए अमिताभ और रेखा को साइन किया गया। इसकी शूटिंग कोलकाता में हुई। अमित जी वक्त के बहुत पाबंद थे और वो हमेशा समय पर सेट पर पहुंच जाते थे। 9 बजे की शिफ्ट है और अमित जी मेकअप के साथ सेट पर 9 बजे हाजिर, पौने 9 बजे हाजिर और रेखा जी का अता पता ही नहीं। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। इस पर अमित जी नाराज हो गए और उन्होंने अपनी शिकायत दुलाल गुहा साहब के पास की। अमित जी ने कहा कि रेखा जी समय पर सेट पर क्यों नहीं आती हैं। उनको इस बात का लिहाज तो करना चाहिए कि उनके साथ बाकी आर्टिस्ट भी काम करते हैं। इस पर दुलाल गुहा साहब ने रेखा को समझाया और अमित जी से कहा कि अब उनकी ये फितरत बन चुकी है, मतलब देर से आना और दूसरों को ग्रांटेड लेना और खुद की मनमानी सी करना। बहरहाल रेखा जी का ये नेचर अमित जी को बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन वो हमेशा की तरह समय पर आते रहे। पूजा आगे बताती हैं कि सुना है कि दो अनजाने की शूटिंग का सेट छोड़कर रेखा कई बार शॉपिंग के लिए कोलकाता घूमने चली जाती और जब शॉट की बारी आती तो कैमरा लगते ही रेखा अपने डायलॉग भी भूल जाया करती, क्योंकि वो तैयार ही नहीं होती थी। वहीं अमिताभ बच्चन अपने डायलॉग तैयार करके आते थे और प्रॉपर रिहर्सल करते थे। जब कैमरा ऑन हुआ तो अमित जी ने अपने स्टाइल के अनुसार डायलॉग बोल दिए और रेखा जी अक्सर डायलॉग्स भूल जाया करती। रेखा का हिंदी बोलने का तरीका भी काफी गड़बड़ था उस वक्त। शायद इसके पीछे की वजह ये थी कि वो साउथ इंडियन थी, मतलब अभी भी हैं। उनकी हिंदी भी कानों में खटकने जैसी थी, पर उस दौर में सब कुछ चल गया। अपने इस पॉडकास्ट इंटरव्यू में पूजा ने आगे बताया कि इसी फिल्म के दौरान रेखा ने अमिताभ बच्चन को नोटिस किया। अमिताभ बच्चन का स्वभाव और काम करने के तरीके का असर रेखा पर भी पड़ने लगा। उनको वो पसंद आने लगे थे और वहीं दो अनजाने फिल्म भी चल पड़ी। इसके बाद कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने इन दोनों को साथ में साइन किया। शूटिंग के दौरान रैपो बढ़ता गया और अमित जी की जो क्वालिटी थी, उनका मैजिक चलना ही था। शायद रेखा ही नहीं, किसी भी एक्ट्रेस पर। एक तो उनका बैकग्राउंड, उनकी हिंदी, उनकी मेहनत, एक्टर के तौर पर उनकी जर्नी, कई सारी चीजें थी। रेखा जाने अनजाने में अमित जी से प्यार करने लगी और शायद अमित जी भी। इन दोनों का प्यार आगे बढ़ता गया और गॉसिप मैगजीन में इस बारे में चर्चा होने लगी। पूजा आगे बताती है कि जब इस बात की खबर जया जी को लगी तो जाहिर सी बात है कि उनके घर में इस बारे में चर्चा हुई। जानकार बताते हैं कि जया जी ने रेखा को अपने घर पर लंच के लिए बुलाया। घर पर उस वक्त जया और रेखा के अलावा तीसरा कोई नहीं था। रेखा को कहीं ना कहीं इस बात की खुशी महसूस हुई कि जया जी ने उन्हें बुलाया है। बस फिर क्या था, रेखा उनके बुलाने पर उनके घर पहुंच गई। बंगले प्रतीक्षा में खाना वाना खाया और जिस वक्त रेखा घर से निकलने लगी तो जया जी ने उनसे सिर्फ कुछ बातें कही। देखिए रेखा जी, ये ना भूलिएगा कि अमित जी मेरे पति हैं और मेरे ही रहेंगे, और ये बात भी मत भूलिएगा कि वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं। हमारी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है और हम ऐसे परिवार से हैं जहां फैमिली वैल्यूज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो उन्होंने बहुत कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। अब जाहिर सी बात है कि रेखा तो समझ ही गई। उस दिन से रेखा धीरे धीरे अमित जी से दूर हो गई। याद दिला दें कि जया और अमिताभ बच्चन के रिश्ते की ही तरह फिल्म सिलसिला में भी इनका लव ट्रायंगल दिखाया गया है। उस फिल्म में भी जया के किरदार ने रेखा के किरदार को कुछ ऐसे ही डायलॉग्स बोले थे। तो पति अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर की खबरों के बीच जया बच्चन का इस तरह से रेखा को समझाना आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।